अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। के समर्थन की वजह से ही बिहार में अपराध आज अपनी चरम सीमा पर बढ़ता था। अपराधियों के मन में खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। प्रशासन के लोगों में उदासीन रवैया भैया। अपराध को घटे हुए दिनों दिन हफ्तों हफ्तों बीत जाते हैं। प्रशासन के लोग ना जाना जरूरी समझते हैं, ना परिवार से मिलना जरूरी समझते हैं, ना उन तथ्यों को, उन एविडेंसेस को सुरक्षित करना जरूरी समझते हैं। परिणाम स्वरूप एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोर्ट में मैटर टिकता नहीं, और इसीलिए बिहार का कन्विक्शन रेट इतना लो। इन तमाम हत्याओं के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी खामोशी, और जिस तरीके से परिवार को सरकार उनके साथ खड़ी होगी, परिवार को न्याय दिलाएगी। आज वो बच्ची सांस में 5 दिन 6 दिन तक जिंदगी मौत से लड़ती रही, अंत में उसने दम तोड़ दिया। पर मुख्यमंत्री जी ने जाना जरूरी नहीं समझा। क्यों चुने फिर ऐसे मुख्यमंत्री को? आज ये आक्रोश आप देखिए भैया, जो जन सैलाब, कौन सा चुनाव हो रहा है यहाँ पे? कुर्नी के जन सैलाब में चलिए, चुनावी सभा थी, आप सब लोगों ने बोला कि लोग आए। आज यहाँ पे कौन सा चुनाव हो रहा है अर्बन में? हजारों की संख्या में सानी अगर सड़क पर उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं भैया? इस सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, और अहंकार में चूर है ये सरकार। घमंड देखिए मुख्यमंत्री जी का, एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। अपने चुनावी प्रचार में जाएंगे, पर जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उनकी भर्ती नहीं शुरू कराएंगे, उनका नियोजन नहीं शुरू कराएंगे। बीपीएससी पे मुंह नहीं खुलता इनका, उसकी जांच को लेकर। पासी समाज के लोग मरते रहे, ताड़ के पेड़ से गिर के मर जाए, खत्म हो जाए, मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। बिहार में हत्याएं होती जाए, व्यापारी बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में चले जाए, बिहार की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं पड़ता। घमंड में चूर है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये दल नहीं तो उस दल की कृपा पे मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दल की नहीं तो इस दल की कृपा पे मुख्यमंत्री बनेंगे। कृपा पे मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको नहीं चुना, आपको तो खैर चुना भी नहीं था, दूसरों के आशीर्वाद पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री जी ने इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, इस पे कार्रवाई नहीं की, तो आज जनता सड़क पर उतर गई है। और जब जनता आती है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। बड़े बड़े शासकों का अहंकार नहीं रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी अहंकार अब टिकने वाला नहीं है। इसमें मेरे कहने की या मेरे गवाही देने की या मेरे वैलिडेशन की जरूरत ही कहां से पड़ती है? महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, दुष्कर्म की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सबको फांसी पे टांगना चाहिए जो छोटी छोटी बच्चियों को बुरी नजर से देखते हैं, महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं। और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कैसे प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, ये किस प्रदेश की कल्पना ये कर रहे हैं, कैसे प्रदेश को बना के जा रहे हैं। ये महिलाओं के साथ अपराध हो, गरीब वर्ग के साथ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, ये अपने में दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन ऐसे अपराधियों के साथ है। जंगलराज बोलते थे ना, किसके लिए बोलते थे जंगलराज? उन्हीं के साथ मिलकर आज ये लोग सरकार चला रहे हैं। और जितने अपराधी हैं उनको भी इन्होंने अपने गठबंधन में ले लिया। ये बोलते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बनाएगा और बेचेगा वो नहीं मरेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज लाखों लोग जेल में बंद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं शराब पीते हुए पकड़े गए, नहीं भी पकड़े गए तो झूठे मुकदमे में उन्हें अंदर डाला। अगर ये घटनाएं बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब यही मार्च पूरा राजभवन के सामने होगा और महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। देखिए, युवा नेता चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया इस वक्त चिराग पासवान जी का एक पद यात्रा है, उसके तहत अरवल पहुंचे हुए हैं और अलवर में इन्होंने पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं चिंटू भैया से। चिंटू भैया, यहाँ जो दलितों पे बिहार में अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, यहाँ अपराध बढ़ गया है, सरकार क्या कर रही है, कैसे आप बताएंगे जो अभी चिराग जी आंदोलनरत हैं, पद यात्रा पे हैं? देखिए, अभी अरवल के अंदर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सभी अखबारों में सुर्खियों में था कि एक दलित महिला को जिंदा जला दिया गया था। और बिहार में बढ़ते हुए अपराध, दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यह आक्रोश मार्च है, बिहार बचाओ यात्रा है चिराग पासवान जी की, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम लोगों की पार्टी के। हम लोग उसी यात्रा में शामिल हैं, पद यात्रा में शामिल हैं और पूरे बिहार में गिरती हुई व्यवस्था को
सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सरकार को यह हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके की घटनाएं आए दिन पूरे बिहार में हो रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। इसलिए अंजय जी, आप तो जानते हैं कि आज की तारीख में बिहार दुर्दिन से गुजर रहा है, गर्दिश में है यहाँ की जनता। ऐसे में चिराग पासवान में एक उम्मीद दिखती है और ये हमेशा अपराध के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसी चेतना को जगाने के लिए आज इन्होंने यहाँ पे अरवल ज़िले के अंदर पैदल मार्च का आयोजन किया है, जिसमें आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में युवा साथी, महिलाएं एवं पुरुष भाग ले रहे हैं। तो सरकार को एक चेतावनी है, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। तो पद यात्रा से बिहार को बदलने चले हैं चिराग पासवान जी, तो क्या लगता है कि बिहार में जो कुशासन है उसको कितना उसमें विराम लगेगा, या सुशासन पर जो धब्बा है उस पर कितना विराम लगेगा भ्रष्टाचार का? देखिए, हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में बिहार को एक नया नेतृत्व मिले। हम लोग इनको जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक देंगे, क्योंकि अब इनसे प्रशासन और सुशासन संभल नहीं रहा, या दुशासन के रूप में अब दिखाई देते हैं। वे नीतीश कुमार नहीं, धनानंद हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अब उनके साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी जैसे चाणक्य की भूमिका में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनके साथ 24 घंटे ताल से ताल मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हम लोगों को चिराग मिला। हम लोग सब लोग मिलकर के चिराग को पाटलिपुत्र की गद्दी पर बिठाएंगे और इस अहंकारी, घमंडी धनानंद को, व्यभिचारी धनानंद को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। तो बिहार से अपराध और नीतियों के खिलाफ ये समूल नाश हो जाएगा अपराध का जब चिराग पासवान गद्दी पर बैठेंगे। तो इन्होंने उम्मीद जताए हैं कि जब चिराग पासवान जी जब बिहार के सिंहासन पर बैठेंगे तो अपराध और जो भी भ्रष्टाचार है उसका समूल नाश होगा, ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे हैं युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया, जो वजीरगंज से पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये भी युवा हैं और ये भी चिराग पासवान जी के हाथों को ताकत दे रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि बिहार में युवाओं की चेतना जगी है? एक युवा आज मैं बिहार में घूमता हूँ, सभी गाँव में जाता हूँ, तो सभी युवा चिराग को पसंद करते हैं और निश्चित रूप से वो चिराग के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि चिराग जलेगा, नया बिहार बनेगा। ये नया बिहार बनाने चले हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया हैं, और यहाँ पर चिराग पासवान जी का आज अरवल में पद यात्रा निकला हुआ है। और इस पद यात्रा के क्रम में चितरंजन कुमार चिंटू भैया आप देख रहे हैं कि अरवल में हैं और अपने नेता के साथ में यहाँ पे आंदोलनरत हैं, पद यात्रा है। और इस पद यात्रा में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे पद यात्रा की तैयारी है और ये अरवल का इलाका है।
छूट करके आए हैं वो करना। इसको आपराधिक इतिहास में और इसको जातीय कलर दिया जा रहा है, इसलिए पूरी कठोरता से। मैं गया था उसके घर पर, 4 बच्चे हैं इस तरीके से विलाप कर रहे थे पकड़ करके और जात का नाम ले रहे थे। आपका स्थानीय पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है उस अपराधी को, बिल्कुल लापरवाही जरूर हुई है और इसमें आप एक्शन लीजिए। जिस समय घटना घटा था उसमें FIR दर्ज है, एक महिला का नाम उसमें डाला हुआ है, जबकि उसके घर का सारा सदस्य का कुंडी बंद किया हुआ था। एक नकली FIR और एप्लीकेशन वो लिख नहीं सकते, उसी दिन हटा दिया, उसके अगले दिन हटा दिया। आप लोग का कितना सुस्ती और कैसे नहीं थाने चलता से है। हटाना भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि भैया प्रशासन की तरफ से चूक हो रही है। यही चीज़ अगर पहले कर ली जाए, अभी तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को हम लोग रेक्टिफाई करने की हम लोग बात करते हैं, ये घटना घटे ही नहीं, ये आग्रह करने हम लोग आए। पहले से ही इतने मुस्तैद आप लोग रहें और इतनी सुरक्षा बिहारियों को, स्थानीयों को यहाँ पे दें ताकि ऐसी घटनाएं घटे ही नहीं। माँ बेटी जितनी बार गई थी उसी वक्त अगर इसको गंभीरता से लिया जाता, जो कार्रवाई आज आपने की है उन अधिकारी महोदय पर, ये अगर पहले कर ली गई होती तो संभवतः आज ये घटना नहीं। माँ बेटी नहीं गई थी, इनकी देवरानी गई थी। भाई कोई भी गया, सूचना तो थी ना, सूचना तो थी। घटना के बाद सुरक्षा नहीं दे सकते। ध्यान दे, लोग हर तक घटना दोहराया नहीं जाए, नहीं तो तख्त ताज दोनों बदलेगा। और आप समझ लीजिए हम लोगों के भी नजर में सारा कुछ है, थोड़ा छिपा हुआ है। और आप लोग भी, सब लोग बिहार या आसपास के रहने वाले हैं, कैसे हृदय नहीं पड़ता है, मुझे तो आश्चर्य लगता है इस चीज को लेकर। एंड जस्ट अ स्मॉल सजेशन, रादर देन गिविंग एक्सक्यूजेस, अगर बातों को सुन के उसको गंभीरता से अमल में लाया जाएगा, सो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो हम एक्सक्यूजेस पे काम करें। ये ज्ञापन पूरी पार्टी की तरफ से। सर एक मिनट रुके रहिएगा, मोबाइल पीछे रखिए, सबको लेना होगा, मोबाइल पीछे। प्लीज़ इसको गंभीरता से लीजिएगा और इस पर कार्रवाई कीजिएगा। जो सर ज्ञापन दिया गया है अपने जिला प्रशासन की ओर से, क्या उस पर कार्रवाई होगी? हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऐसे भी और एग्जामिन करेंगे। क्या अभी पंचायत प्रतिनिधियों की भी बैठक बुलाई तो उन लोग के साथ भी वार्ता की है कि कहीं भी अगर इस तरह का गड़बड़ी चल रही है तो सूचना तो दें। ठीक है, हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एग्जामिन करके कार्रवाई करेंगे। मैं एक छोटा सा परिचय जानना चाहूँगा सर, एक छोटा सा परिचय मैं जानना चाहूँगा। मैं यहाँ ADM अरवल हूँ, ज्योति कुमार। क्या नाम हुआ सर? ज्योति कुमार। अरवल में भी पिछले दिनों एक के बाद एक कई हत्याएं हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया जाए, व्यापारी वर्ग को टारगेट किया जाए, एक के बाद एक हत्याओं की श्रृंखला ने जहां आम ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल उत्पन्न किया है, वहीं सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े करते हैं, स्थानीय प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। एक घटना जो आप सबके संज्ञान में है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, जघन्य अपराधों में से एक, जिस तरीके से एक माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करने को लेकर और न्याय की गुहार लगाने को लेकर जिस तरीके से दोनों को जिंदा जला के मार दिया, अक्षम्य अपराध है और इसकी जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो। जब आप बोलते हैं भैया रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर केस, ये है रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर केस दिखाता है और ये पूरे बिहार में ये चल रहा है। भाई हम लोगों ने आरा में भी इसी तरीके की पदयात्रा की थी, इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ। कल हम लोग बेगूसराय गए थे, वहाँ पे जिस तरीके से एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके अर्धनग्न व्यवस्था में उसके शरीर को खेत में फेंक दिया गया, ये सामान्य घटना है। ये मानसिकता दिखा रही है भाई, अपराधियों की मानसिकता कितनी हैवानियत से भरी हुई होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डर नहीं है प्रशासन, खौफ नहीं है सरकार। और डर और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो। बाहर आ जाइए भाई, बाहर। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद।
बुलाओ ना जाइएगा, आइए। कुमार गद्दी छोड़ो, कुमार गद्दी छोड़ो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश तेजस्वी मुर्दाबाद, नीतीश तेजस्वी मुर्दाबाद, यहाँ के छतरिया विधायक मुर्दाबाद, यहाँ के छतरिया विधायक मुर्दाबाद, यहाँ के छतरिया विधायक मुर्दाबाद। अभी चल जाते पूजा उड़ करो, केला टेली करी है, केला टेली